राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये है सूट और उसके साथ का प्लाजो जो मैचिंग सूट होता है, लाइनिंग वाला सूट है। तो आज इसकी मैं फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहाँ से फ्रंट पार्ट निकालना है, कहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे, कहाँ से हमें बाजू की कटिंग करनी है, किस तरीके से इसका बॉर्डर आएगा, वो सभी डिटेल में मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये है इसकी फ्रंट साइड, बैक साइड। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ से हमारी देखिए फ्रंट साइड आएगी। नीचे की तरफ यहाँ बॉर्डर है, लेकिन नीचे की तरफ इन्होंने मार्जिन नहीं दिया है, तो नीचे की तरफ से फोल्डिंग के लिए मुझे अलग से कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, हमें इसे डबल फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है? जितनी भी आपकी हिप है उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लूजनेस का, मार्जिन का सारा अप्रोक्सीमेट आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब नीचे की तरफ से देखिए, इसमें मार्जिन नहीं है, तो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी। अगर मैं इसमें नीचे की तरफ से 2 इंच फोल्डिंग का रखूंगी तो ये हमारा बॉर्डर कट जाएगा। तो नीचे से मैंने 1/2 इंच ही रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए, बाकी मैं अंदर की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई है, लंबाई पे हम निशान लगाएंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलने के लिए। तो ये हमारा लंबाई का निशान आ गया। देखिए, इस निशान को हम आगे तक लगा लेते हैं ताकि सीधे निशान लगे। अब इसे सीधा मिला लेते हैं। तो सबसे पहला निशान हमारा लंबाई का आ गया। अगर आपके नीचे की तरफ मार्जिन है तो नीचे से 2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लीजिएगा। अब हमें निशान लगाना है तीरे का। तो यहाँ पे जो तीरा है वो था 15 इंच, उसमें मैंने 1 इंच माइनस किया क्योंकि यहाँ पे जो बैक गला हम बना रहे हैं वो डीप बना रहे हैं। 7 इंच का हमारा बैक गला बनेगा, इसलिए मैंने तीरे में 1 इंच माइनस करके उसे 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये निशान मैं 7 इंच पे लगाऊंगी। वैसे बाद में आप राउंड में अपना आर्म होल का नाप लेके नाप भी सकते हैं कि आपका आर्म होल 7 इंच पे ठीक बैठेगा या नहीं। तो यहाँ पे अब इसे हम सीधा मिला लेते हैं पूरा नीचे तक। अब यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है, तो वो मैं यहाँ पे लूंगी 15 इंच पे। ये निशान 14, 14.5 और 15 इंच तक लगता है। हिप का निशान मैंने लिया है 21.5 इंच पे और इन निशानों को आपको सीधा मिलाना है। अब हमें तीनों पे इन पे नाप डालना है। तो यहाँ पे फुल बस्ट और अपर बस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहीं पे मैं नाप डालूंगी। तो यहाँ पे बस्ट है 36 इंच, उसमें 2 इंच की लूजिंग और फिर उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आए आपको यहाँ पे नाप डालना है। उसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। यहाँ भी जितनी भी कमर है उसमें 2 इंच आपको लूजिंग ऐड करनी है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको हिप का निशान लगाना है। जितनी भी हिप है उसमें 2 इंच की लूजिंग और उसको 4 से डिवाइड करना है और निशान लगाना है। अब इन निशानों को देखिए, आपको इस तरीके से मिलाना है। बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, हल्का सा जैसे गोलाई देते हुए मैंने मिलाया है वैसे ही करना है। उसके बाद सिलाई का मार्जिन यहाँ से 2-2 इंच और यहाँ से 1.5 इंच और इसे भी हम मिला लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और हम इसे गोलाई देंगे। ऊपर से हमें शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है, आधा इंच। गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ, तो आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे तिरछा मिला लेंगे। शोल्डर स्लोप का निशान लगाया था आधे इंच पे। अब यहाँ से इसका हाफ करेंगे और हमें गोलाई देनी है। अब यहाँ पे हल्के हाथ से इस पे गोलाई दे दीजिए। पहले हल्की डॉटेड लाइन और फिर पूरा राउंड। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जितना भी आपका हिप थिक है उतना ही मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ, इसलिए मैं उतना ही नीचे ले लूंगी। अगर आपको थोड़ा सा इसे ए लाइन शेप में बनाना है तो आप इसे शेप दे सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखा हमने इसे। सिलाई के मार्जिन को रखते हुए पूरा हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा देखिए ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा कट हो गया। अब हम यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाली शेप हम बाद में देंगे, पहले हम बैक पोर्शन कट करेंगे और इसे यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे। देखिए बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाया। अब देखिए इसमें तो मार्जिन है, नीचे कपड़ा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं सिलाई का मार्जिन ही ले लूंगी। इसमें अलग से इसमें पट्टी ऐड नहीं करूंगी, बस आगे की तरफ फ्रंट की तरफ मुझे अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी। अब बिल्कुल इसी शेप में इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली। पीछे वाले पल्ले पे स्टिचिंग का मार्जिन लिया है मैंने, जो ऐसे फोल्ड हो जाएगा और आगे के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे। जब मैं इसे स्टिच करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बैक पार्ट साइड में रखते हैं और फ्रंट वाले पार्ट में हमें आगे की तरफ शेप देनी है। तो आधे इंच की गुलाई देते हुए हम यहाँ पे शेप देंगे। तो आगे का गला हमें बुकरम में बनाना है, तो हम यहाँ पे गले की कटिंग नहीं करेंगे। पीछे का गला हमें गोल बनाना है, तो यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं बैक वाले पे। तो गले की विड्थ हमने ली है यहाँ पे 3 इंच और गले की लंबाई यहाँ पे 7.5 इंच पे कट की है। गले की लंबाई आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब बारी आती है बाजू कट करने की। तो बाजू में ये जो बॉर्डर है ना, इसे मैं अलग से ज्वाइन करूंगी, इससे हमारा कपड़ा बच जाएगा। और यहाँ पे जो बच गया साइडों से, ये हम बॉर्डर अलग से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमारी दोनों बाजुएं निकल जाएंगी आराम से। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे बराबर से कट कर लेते हैं। ये देखिए 2 पीस है, हम फोल्ड करेंगे और हमारी स्लीव कट होगी। तो ये ओपन साइड है और ये बंद वाली साइड है। ये देखिए। तो जो बाजू की फिटिंग का निशान होता है, वैसे तो वो कंधे हम जब शोल्डर जॉइन करते हैं, साइड की फिटिंग लगाते हैं, उसके बाद लगता है। लेकिन रफली हमें इस बाजू को काटना है, तो यहाँ से हम इसको एक बार रफली मेजर कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 8.5 इंच। 8.5 इंच आ रहा है, तो ये हमने रफली इसको नाप लिया ताकि हम बाजू की कटिंग कर सकें। अब देखिए ये बाजू का कपड़ा पहले हमें देखना है कि इसमें जोड़ लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार रफ निशान लगा के देख लेती हूँ। यहाँ से 8.5 इंच और थोड़ा सा हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो इसमें से हमारी बाजू पूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाजू के लिए कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करना है, कैसे नाप लेना है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बाजू की कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए बाजू की लंबाई मुझे यहाँ पे चाहिए, थोड़ी लंबी बाजू चाहिए, तो 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन आ गया, उसे हम सीधा मिला लेते हैं। ऊपर की तरफ सिलने का मार्जिन। अब बाजू की जो लंबाई मुझे यहाँ पे चाहिए, वो मुझे चाहिए 17.5 इंच। तो नीचे से यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन सिर्फ आधा इंच बच रहा है, तो इसमें से अंदर फोल्ड करने के लिए मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी। अगर आपके पास कपड़ा बचता है, तो आपको नीचे से 1.5 इंच तक सिलाई का मार्जिन लेना है, जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा बाजू। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच लिया है। तो ये तो हो गया हमारा 1/2 इंच नीचे से सिलने में जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलने में जाएगा और बीच में आ गई हमारी बाजू की लंबाई। ये देखिए। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो यहां से हमें लगाना है 3 इंच का निशान और उसके बाद यहां से भी 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने अभी नापा था 8.5 इंच, यहां से आपको वही निशान लगा लेना है। बाकी इसकी प्रॉपर फिटिंग कैसे करनी होती है कि बाजू आपकी बिल्कुल बराबर आए, वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ से मोरी का निशान, जितनी भी आपकी मोरी है,
और उसमें आपको लेना है सिलाई का मार्जिन। उसके बाद ये हमारा नाप आ गया और उसके बाद आगे 1 से 1.5 इंच जितना भी आपके पास कपड़ा बचता है उसके हिसाब से सिलाई का मार्जिन। अब इसको शेप देने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी जो लेग शेपर होता है हमारा, उससे बाजू की शेप बहुत अच्छी आती है और आपको बाइसेप का अलग से नाप लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये हल्का सा राउंड में शेप देता है तो बहुत अच्छे से इसकी शेप आ जाती है। तो ये आ गया हमारा स्लीव की शेप। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ स्लीव कर्व का। ये बहुत आराम से आपको मीशो पे मिल जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो इस स्लीव कर्व का यूज कर सकते हैं। इससे बाजू की गोलाई देना बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया। अब आगे वाली काट के लिए भी इसी में से निशान लग जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी बाजू की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आगे वाले 2 पीसेस में आगे की कटिंग हो गई और ये हमारी बाजू देखिए कट गई है। ये और ये दोनों साइड आ गई हमारी। अब इसका बॉर्डर मैं अलग से लगाऊंगी इसमें, तो मैं बॉर्डर की कटिंग भी कर लेती हूँ। तो बॉर्डर इतना चौड़ा नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ एक पट्टी लगानी है जो ग्रीन वाली पट्टी है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से कट किया है। कैसे लगाया है वो आगे स्टिचिंग की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे लगेगा बॉर्डर दोनों बाजुओं पे। तो दोनों तरफ से मैं कट कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है इसकी लाइनिंग की कटिंग की। तो जब भी मैं लाइनिंग कटिंग करती हूँ उसे बिल्कुल अच्छे से धो के वॉश करना है आपको। और यहाँ पे ना मैंने आधे इंच की सिलाई लगाई है। क्या होता है, हम लाइनिंग को कितना भी वॉश कर लें, लेकिन अगर आप 6-7 बार सूट को वॉश कर लेते हैं, डाल लेते हैं, तो कई बार ना लाइनिंग श्रिंक कर जाती है। तो इसीलिए मैंने आधा इंच पे पहले सिलाई लगाई है और उसके बाद इसके ऊपर सूट को रख के मैं कटिंग करूंगी। उससे क्या होगा, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, लाइनिंग अगर श्रिंक हो जाती है तो हम इस वाली सिलाई को खोल लेते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसे मैं यूज करती हूँ, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो बस सारे पीसेस हमें इसी तरीके से फ्रंट, बैक, स्लीव सबकी लाइनिंग कट कर लेनी है। और इसको स्टिच कैसे करना है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जिसमें नेक फिनिशिंग, बाजू वगैरह सब डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।